ओम शांति। स्वयं की स्टेज को सेट करने की विधि। तो हम लोग का स्टेज क्या है? आत्मिक स्वरूप का स्टेज, लाइट माइट का स्टेज। तो स्टेज को कैसे हम सेट करें, बाबा बता रहे हैं। आज समाप्ति का दिन है, बस समर्पण होने का दिन है। समर्पण अर्थात जो भी ईश्वरीय मर्यादा को विपरीत संस्कार और स्वभाव और कर्म है, उसको समर्पण कर देना। तो एक लिस्ट बना ले अपने मन से, अपना खुद का, कि मेरा कौन सा संस्कार दुख देने वाला है, जो बाप की श्रीमत के अगेंस्ट है। पर चिंतन या प्रदर्शन या क्रोध करना, या क्या कुछ बुरा बोल देना, ऊंचा बोलना, या कुछ क्या। तो हम सब अपने अंदर झांके, जैसे अचानक तुरंत रिएक्ट कर देना। मेरे अंदर हम जो अपने अंदर का सब सुन रहे हैं, कि तुरंत किसी बात को रिएक्ट करना, या किसी के प्रति जो हमारा विचार सबसे पहले से चल रहा है, उसी दूरबीन से किसी को देखना। तो इसको कहते हैं वृत्ति। तो वृत्ति हमारी जो अगर हो गई कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही, ये तो बदलेगा नहीं, ये सारी चीजें बहुत कॉमनली आ जाती हैं, जो कि एक पाप है, क्योंकि वो आत्मा को बदलने नहीं देती हैं कि ये ऐसा ही है, ये नहीं बदल सकता। ये सब चीजें अपना अपना हम लोग बना सकते हैं। तो इस रीति से भट्टी में भी अपना संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट को ऐसा सेट किया है, जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहे। तो चार्ट बना ले कि यस और नो, क्या मैंने आज भी इस व्यवहार को, इस संस्कार को, इस स्वभाव को यूज किया। तो यस नो, और फिर बाबा को डेली देते जाए। एक वीक में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी अथॉरिटी की स्मृति की स्थिति की सेटिंग की है। ऑल माइटी अथॉरिटी बाप है ना। आप सभी भी मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी अपने आप को समझते हो। जो ऑल माइटी अथॉरिटी की स्टेज को एक बार सेट कर देते हैं, वो कभी नहीं सोचेंगे, नहीं कभी सोचेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, वो करेंगे नहीं, जो कमजोरी के लक्षण होते हैं। क्योंकि मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी है। जब विश्व को इतने थोड़े समय में परिवर्तन करने की अथॉरिटी है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में अभी अभी एक सेकंड में अपने को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है? हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी इस स्थिति को सेट कर दे। ऑटोमेटिकली चलने वाली जो चीज होती है, उसको बार बार सेट नहीं किया जाता। एक बार सेट कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप लोग भी अभी सहज, आज बाबा ने वरदान दिया ना सहज योगी का, तो आप लोग भी अभी सहज और सदा के कर्म योगी, अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बने हो, कि योगी बने हो। तो बाबा ने भी आज वर्ड यूज किया ना, समाधि वाले योगी बनना है। जो सदा योगी बन रहते हैं वो सदाचारी रहते हैं। सदाचारी कौन बन सकता है? जो सदा योगी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह सदाचारी होते हैं। तो हम सदाचारी हैं, इसलिए कभी कैसे भी डगमग नहीं हो सकते, सदैव अचल अडोल हो। ऐसे ही अपनी भट्टी में प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट किया है। अगर प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर दिया, तो प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण ही चलेगा ना। तो सदाचारी व निरंतर योगी व सहज योगी नहीं हो जाएंगे। गायन है ना, पांडव पहाड़ों में जाकर गल गए। पहाड़ का क्या अर्थ है? पहाड़ ऊंचा होता है ना धरती से। तो पांडव धरती अर्थात नीचे की स्टेज छोड़कर जब ऊंची की स्टेज जाते हैं, तो अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प कर्म व शब्द शब्द भी जो भी है, उसने अपने को मर्जीवा बनाया, अर्थात गल गए। तो आप भी धरती से ऊंचे चले गए थे ना, पूरे गल कर आए हो व कुछ रख कर आए हो। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है, तो उनकी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत उल्लास नहीं है, तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। एक अंतर्मुखता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता, वह अवस्था है। दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इनके पास कोई विशेष प्राप्ति है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो अचल अडोल है, एकदम उमंग उत्साह में है, शांत है। तो जो प्राप्ति वाले होते हैं, उनका हर चलन चैन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है।
भक्ति मार्ग ने सिर्फ उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाए जाने का साधन बनाया है। खुशी में नाचते हैं ना, कोई की भी उदासी या उलझन होती है किनारे हो जाती है ना, कोई फेस्टिवल आता है तो हिम्मत के साथ उल्लास भी जरूर चाहिए। तो और अविनाशी स्टैंप लगाई है, अगर अविनाशी की स्टैंप न लगाई तो क्या होगा, दंड पड़ जाएगा, इसलिए स्टैंप जरूर लगाना। तो ये सदा काल के लिए समर्पण समारोह है ना, फिर बार बार तो ये समारोह नहीं न मनाना पड़ेगा ना। हाँ, याद की निशानी का मनाना और बात है, जैसे बर्थडे याद की निशानी की मनाते हैं, तो ये समर्पण प्रतिज्ञा दिवस है। अपने सारे संस्कार, कुसंस्कार, विचार, कुव्यवहार, कुबोल जितने भी हैं सब का लिस्ट बनाकर उसको समर्पित कर देना, उसको फिर यूज नहीं करना। विजय का दिन भी मनाते हैं, तो यह भी आप सभी की विजय अष्टमी का दिन माना, विजय बनने का दिन सदैव स्मृति में रखना। लास्ट स्वाहा ऐसा करो जो सिद्धि स्वरूप बन जाए। 8 दिन जो होता है वो हमारा पुरुषार्थ, और 9वें दिन क्या हो जाता है, सारी सिद्धि मिल जाती है, जिसका यादगार है 9वें दिन सिद्धिदात्री का है ना मनाया जाता है। तो विजय अष्टमी आज और कल सिद्धि, जब हम ये सारा समर्पित कर देंगे सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। तो विजय बनने का दिन सदैव स्मृति में रखना। लास्ट स्वाहा ऐसा करो जो सभी के मुख से आप लोगों को देखकर वाह वाह निकले और आपको कॉपी करें। कोई अच्छी बात होती है तो न चाहते भी सभी को कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे बाप को कॉपी करते हैं, वैसे आप लोगों के हर कर्म को सभी कॉपी करें। ऐसा अपने कर्म को बनाना, दूसरे के नहीं। हम ऐसे बन जाएं कि सबको मन करे कि हम इनके जैसा कॉपी करें, स्वतः आत्माएं अट्रैक्ट होंगी। इतना मधुर व्यवहार, इतना श्रेष्ठ चेहरा, चेहरा भी एकदम शांत, पवित्रता, प्रेम भरा हुआ। जितना श्रेष्ठ कर्म होगा उतनी ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। नाम सिमरन करते हैं ना, जितना कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो ना चाहते हुए भी उनके गुणों का कर्म का मिसाल बनाने के लिए नाम सिमरन करते हैं। ऐसे ही आप सभी भी श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन करने योग्य बन जाएंगे। अब तो योगी बनने का ही ठेका उठाया है ना, योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। अगर कोई भी युक्ति युक्त संकल्प व शब्द व कर्म नहीं होता तो समझना चाहिए योग युक्त नहीं है, क्योंकि योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। कोई काम नहीं हो रहा है तो क्रोध और अहंकार या किसी और विकार का सहारा लेने के बजाय युक्ति युक्त होकर के काम निकालना है। तो योग युक्त का कभी अयुक्त कर्म संकल्प हो ही नहीं सकता। ये कनेक्शन है, युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। इस पे थोड़ा विचार सागर मंथन करना कि कैसे युक्ति युक्त कर्म हो सकते हैं। यह कनेक्शन है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम सब रूहानी फरिश्तों का विजय अष्टमी मनाने वाले दुर्गा शिव शक्तियों का बहुत बहुत याद प्यार। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।